राम राम जी। आज मैं थाने सुनाऊ हूँ आशा भगवती की कहानी। तो सुनो बहनों। एक हिमाचल राजा थो। बिका दो लड़कियां थी। एक को नाम तो गोरा, एक को नाम तो पार्वती। एक दिन राजा आपकी दोनों लड़कियां ने बुलाकर पूछो कि थे कि को भाग खाओ हूँ। पार्वती बोली कि मैं तो मेरो ही भाग खाऊं हूँ। गोरा कहो कि मैं थारो भाग खाऊं हूँ। राजा ब्राह्मण ने बुलाकर बोलिया कि पार्वती जी तानी भिखारी गोरा ताणी राजा वर ढूंढो। ब्राह्मण गोरा ताणी तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती जी ताणी शिव जी बुढ़ा को भिखारी को भेष करके बैठा हा बाने नारियल दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई तो खूब खातिर करी, धूमधाम से ब्याह करियो, बहुत सारो धन दायजो दियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कोनी करियो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिव जी पार्वती जी ने लेकर कैलाश पर्वत पर जावन लाग गया। रास्ते में जठे भी पार्वती जी पर्वत पर पैर रखे बठे ही धूप जल जावे। शिव जी पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है। जिद बोलिया कि पार्वती जी इतना की भाभ्या आस भगवती को व्रत करती तो आपके पीर में जाकर उजण देवेगी। पार्वती कोनी उजणी, यो इके पीर में जाकर की उजण देसी जना इको यो दोष मिट जैसी। शिव जी बोलिया कि आपा बैठे चाला और चाल कर थारो उजमण करा देवांगा। खूब गाजा बाजा से चलिया गया, नहीं तो बिना ने के बेरो पटसी कि पार्वती जी ने इतना सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहनकर चालिया। आगे ने गया तो एक रानी के बच्चों होने लाग रहे हो, बहुत परेशान हो रही। पार्वती पूछा कि इतनो भीड़ कहीं हो रही है। शिव जी बोलिया कि रानी के बच्चों होने वालों है तो बहुत कष्ट हो रही है, जी कैसे हो रही है। पार्वती जी बोलिया कि टाबर होने में इतनी तकलीफ हुआ तो मेरी कूख बांध दो। शिव जी बोलिया कि मत ना बंधावे, नहीं तो बहुत पछतावेगी। आगे न गया तो एक घोड़ी के बच्चों होने वालों तो पार्वती जी देखा कि बा बोलिया कि टाबर होने में इतना तकलीफ हुआ तो मेरी तो कुख बांधनी ही पड़सी। शिव जी बहुत समझाया पर पार्वती जी हट पकड़ लियो। बोलिया कि मैं तो कुख बंधा कर ही अठे से चलूंगी। शिव जी उन्ना की कुख बांध दी। बैठी ने गोरा आप के सासरे में बहुत दुख पाती। शिव जी पार्वती जी खूब सज धज कर पीर पहुंचा। पीर में से माँ बाप पहले तो उन्होंने पहचाना ही कोनी, फिर देखे तो बहुत राजी होया। बाप पार्वती जी ने ओजू पूछो कि थे कि को भाग खाओ। पार्वती जी बोलिया कि मैं तो मेरो ही भाग खाऊं। फिर मैं भाभिया आशा भगवती को व्रत उजड़ा ही। उन्होंने देखकर पार्वती जी बोलिया कि मैं भी उजमन शू, मेरी भी तैयारी हो जावे, मैं भी उजन देऊं। भाभिया बोली कि थारे के चीज की कमी है। शिव जी ने बोला ही से तैयारी कर दी सी। पार्वती जी अपनी दासी ने बुलाकर बोली कि शिव जी ने कुएं की पाड़ पर बैठे ही। उन्होंने जाकर कह दी कि पार्वती जी आशा भगवती को उजमन करसी तो तैयारी करनी है। दासी शिव जी ने जाकर कह दी। शिव जी बिना 1.25 करोड़ को मुनड़ो दियो और बोलिया कि इसे तैयारी कर ली सी। पार्वती जी मुनड़ा से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी जिन्ना में तिल गहना पोली नथ चूड़ा रोली मेहंदी इंगड़ू मन काजल टिक्की दर्पण कंघी और सुहाली घाल कर बनाई। भाभिया देखे तो बोली अपन तो 1 महीनो होगो तैयारी करा हाँ, जद भी इतनी तैयारी कोनी हुई या तो इतनी देर में ही सब तैयारी कर ली। सब कोई खूब ठाट बाट से उजमन करियो। शिव जी पार्वती जी ने कहो कि अब आपा पाछा चाला। जद दूसरो जी शिव जी जिमाण बुलायो। शिव जी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटो स्वरूप धरकर गाजा बाजा से जिमण आयो। दूसरो जी बहुत सारी रसोई बनाई। शिव जी ने देख कर सारी दुनिया बोली भिखारी देख कर दियो हो, पण शिव पार्वती जी तो आपके भाग को ही खावे। शिव जी जिमण आया तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी कोनी छोड़ो। साग को उबालेड़ो पींडियो पड़ियो हो, बिना ही खाकर पानी पीकर बैठे से पाछा चालिया। रास्ता में धूप पड़े ही सो गाछ के नीचे बैठ गया। शिव जी पार्वती जी ने पूछो कि थे के खाकर आया। पार्वती जी बोलिया कि जो थे खायो बस्यो मैं खायो। थोड़ी देर में पार्वती जी की गाछ के नीचे आंख लागी और सो गया। शिव जी उन्हें की पेट की ढकनी खोल कर देखा तो साग को पींडियो और पानी पड़ियो है। पार्वती जी उठा तो शिव जी बोलिया जी ने हंसी आ गई और बोलिया कि थारे पेट में तो साग और पानी ही है,
मैं थारे पेट की ढकनी उतार कर देखी। पार्वती जी बोलिया कि महाराज थे मेरो तो पर्दोपास कर दियो, लेकिन अगन ने कोई को मत करियो। मैं सासरे की बात पीर की सासरे में रखा हाँ। अगन ने चालिया तो रास्ते में दूब सुखी थी, झिकी उनके पाछी हरी होगी। शिव जी सोचा कि दोष मिट गयो। और अगन गया तो बाई घोड़ी के पास बच्चों खेले हो। शिव जी बोलिया कि यो बाई घोड़ी को बच्चों है, झिकी बहुत दुख पावे ही। जठे थे कूख बंधवाई थी। पार्वती जी बोलिया कि महाराज मेरी कूख पाछी खोलो। शिव जी बोलिया कि अब कहिया खुलसी, मैं तो थाने पहले ही मना कर्यो हो। और आ गन गया तो बाई रानी जड़वा पूजन ने जावे ही। पार्वती जी पूछा कि यो के हुए है। शिव जी बोलिया या बाई रानी है जिकी दुख पावे ही। अब इनका लड़को हुयो है और जड़वा पूजन जावे है। उन्हें देखकर पार्वती जी और बोलिया मेरी को खोलो। एकदम हट कर लियो। जद शिव जी जादू के बटुआ में से मेल का गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दिया। सारा नेग करवाया, जड़वा पुजवाई। पीछे पार्वती जी सारी नगरी में हिलो फिरवा दियो कि सुहाग बांटूंगी। जितनी छोटी दुनिया थी जिकी तो भाग भाग कर बहुत सो सुहाग लेगी। ब्राह्मण बनियाणी श्रृंगार करें की तो देरी हो से सारो सुहाग बंट गयो। वे आई तो शिव जी बोलिया कि नाने तो सुहाग देनो पड़सी। जब पार्वती जी नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिंगड़ू, टिकुआ में से रोड़ी, काया में से काजल काढ़ियो, चुटली आंगली को छांटो दियो। जद कोई के बेसी लाग्यो और कोई का थोड़ो लाग्यो, सब कोई ने सुहाग मिल गयो। सारी नगरी में पार्वती जी के जय जयकार करने लाग्या। हे पार्वती जी जिस्यो सब ने सुहाग दियो विश्व ने भी दियो। कहते ने सुनते ने हुकारे भरते ने अपने अपने सारे परिवार ने दियो।